सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव, चैप्टर नंबर 6। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने हमारा जो ऑसिलेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया था। ऑसिलेशन में हमने सारे के सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। हम लोग ने एसएचएम डिस्कस कर लिया, हम लोग ने सिंपल पेंडुलम डिस्कस कर लिया, एंगुलर एसएचएम डिस्कस कर लिया, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ईच एंड एवरी टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड। ओके, अगर अभी तक नहीं देखा है वीडियो तो जाओ जेआर कॉलेज के प्लेलिस्ट में, 12th के प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगा। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव के लिए कहीं ना कहीं तुमको जो 11th में हमने साउंड चैप्टर पढ़ा था वो थोड़ा सा बेसिक तुमको याद होना चाहिए। तो साउंड थोड़ा सा एटलीस्ट एक गो थ्रू कर लेना साउंड चैप्टर में, क्योंकि भाई वेव्स क्या होते हैं हम यहां पे डिस्कस करेंगे, बट तुम अगर गो थ्रू कर लोगे तो वो तुम्हारे लिए बहुत फायदे वाली बात होगी। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे चैप्टर को। हम लोग प्रोग्रेसिव वेव के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव के बारे में डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अ वीडियो। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अ टॉपिक। तो जनरली सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले, अगर हम देखने जाए तो हम यहां पे दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे प्रोग्रेसिव वेव, एक डिस्कस करेंगे हम स्टेशनरी वेव। ज्यादा करके यहां पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्टेशनरी वेव में से बनते हैं। ओके, ज्यादा करके जो क्वेश्चंस बनेंगे तुमको वो स्टेशनरी वेव में से बनेंगे, याद रखना। ओके, और एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पे जो है तुम्हारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव, कैसे वेव सुपर इंपोज होती हैं, और यही प्रिंसिपल को इस्तेमाल करेंगे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव को हम इस्तेमाल करेंगे कहां पे? जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वेव ऑप्टिक्स, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। वहां पे जब हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो वो इंटरफेरेंस में कहानी तुमको यहां पे काम आएगी सुपरपोजिशन ऑफ वेव की। ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहां पे तुमको वो चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर तुमने ये समझ लिया तो इंटरफेरेंस तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। कुछ टॉपिक रिवाइज करा देता हूं मेरे एंड से। तो व्हाट इज वेव? थोड़ा सा स्पीड जाएंगे भाई। वेव क्या है? वेव इज नथिंग बट अ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। यहां पे एनर्जी प्रोपोगेट होती है, पार्टिकल प्रोपोगेट नहीं होता। ओके, तो व्हाट इज वेव? प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, not the particle, not the particle. ओके, प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी नॉट दी पार्टिकल। जो हमको वेव पढ़ना है फिलहाल यहां पे, वो दो तरह के ही हम वेव पढ़ेंगे। एक तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स वेव पढ़ेंगे, और एक तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ेंगे। दोनों के दोनों मैकेनिकल वेव हैं, दोनों के दोनों मैकेनिकल वेव हैं। ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। मैकेनिकल वेव किस सेंस में? भाई इनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम कंपलसरी है, मटेरियल मीडियम कंपलसरी है, मटेरियल मीडियम कंपलसरी है। ओके, तो इनको प्रोपोगेट होने के लिए तुमको मटेरियल मीडियम कंपलसरी देना पड़ेगा। क्लियर, यस और नो? अब ट्रांसवर्स वेव कैसे पता करेंगे? ट्रांसवर्स वेव है तो उसके प्रोपोगेशन में और उसके डिस्टर्बेंस में परपेंडिकुलर का रिलेशन होगा। मतलब तुम उसको डिस्टर्ब ऐसे कर रहे हो बट वो प्रोपोगेट ऐसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है। डिस्टर्बेंस इस डायरेक्शन में, प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर। तो तुम्हारा डिस्टर्बेंस, ये तुम्हारा डिस्टर्बेंस होगा और ये तुम्हारा प्रोपोगेशन होगा। ओके, ये तुम्हारा डिस्टर्बेंस होगा, ये तुम्हारा प्रोपोगेशन होगा। तो कुछ ऐसा क्रस्ट एंड ट्रफ बनाते हैं। वो जब ट्रैवल करते हैं मीडियम में तो भाई मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड करते जाते हैं, एक को हम क्रस्ट बोलते हैं, एक को हम ट्रफ बोलते हैं। अगर वहीं पे लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में दोनों कहानी पैरेलल होती है। जरा याद करो भाई, दोनों के दोनों कहानी पैरेलल होते थे। मतलब जिस डायरेक्शन में हम डिस्टर्बेंस कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम प्रोपोगेट भी कर रहे हैं। मतलब तुम्हारा डिस्टर्बेंस और प्रोपोगेशन दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है। ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्टर्बेंस और ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोपोगेशन। क्लियर, यस और नो? दिस इज डिस्टर्बेंस एंड दिस इज द प्रोपोगेशन। उसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट कराते हैं ऐसे।
तो दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज रेयर फ्रैक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। मतलब जब तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करता है तो वो मीडियम को दो हिस्सों में बांटता है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। यस और नो? हाँ या ना? तो इसी डायरेक्शन में लाइक स्प्रिंग का कंसीडर कर लो, स्प्रिंग ले लो। तो जब स्प्रिंग ट्रैवल करता है, जब स्प्रिंग ट्रैवल कर रहा है, मान लो दिस इज स्प्रिंग ट्रैवलिंग, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। क्लियर? यस और नो? समझ में आ रहा है? यहां पे कंप्रेशन, दिस इज रेयर फ्रैक्शन, ओके, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। मतलब इट इज ट्रैवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन देयर इज अ डिस्टर्बेंस। जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस है उसी डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? थोड़ी सी कहानी समझ में आई? थोड़ा और रिकॉल कर लेते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव को, तो ट्रांसवर्स वेव को हम जो प्रोपोगेट होता है वो सॉलिड में प्रोपोगेट होता है। किस में प्रोपोगेट होता है? सॉलिड में। और सरफेस ऑफ लिक्विड में। किस पे? सरफेस ऑफ लिक्विड पे प्रोपोगेट होता है। सरफेस ऑफ लिक्विड, तुमने टाइडल वेव देखा होगा, टाइडल वेव। टाइडल वेव जनरली इट्स एग्जांपल ऑफ ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। स्ट्रिंग वेव इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ओके। लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर हम देखने जाए तो सब में ट्रैवल होता है। इट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल्सो। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज योर साउंड। जो हम बात कर रहे हैं, जो साउंड है, दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहां पे अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो जैसे मैंने बताया तुमको, टाइडल वेव या फिर तुम्हारा स्ट्रिंग वेव, ओके, या फिर तुम्हारा स्ट्रिंग वेव। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? ओके, कहानी समझ में आ रही है? यस और नो? अब लेट अस स्टार्ट विद द कहानी, लेट अस स्टार्ट विद द कहानी, ओके। जनरल वेव का इक्वेशन तुमको याद होगा, प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन जो हमने पढ़ा था, दैट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t विच इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। याद आ रहा है? या फिर इसी चीज को अगर वो नेगेटिव एक्सेस में चल रहा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स टी a sin ओमेगा t प्लस kx। दोनों के दोनों जनरल इक्वेशन है, ओके। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ये प्रोग्रेसिव वेव की कहानी है। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोग्रेसिव वेव। सो व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? देखो, हमको नाम से ही समझ में आ रहा है व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव, ओके। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, ओके। प्रोग्रेस मतलब भाई चलता रहना, ओके। हमेशा वो चलता रहेगा, ऐसा जाता रहेगा, दैट इज मतलब एंड नहीं है, देयर इज नो एंड, ओके। दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव, दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव, ओके। वहां पे कोई एंड नहीं रहेगा, कोई भी एंड वहां पे नहीं है, सिर्फ वो चलता रहेगा, ओके। देयर इज नो एंड, नो एंड, नो एंड, ओके। उसका कोई एंड टर्मिनल नहीं है, वो चलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव, दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? अब प्रोग्रेसिव वेव में भी हमको दो कहानी आती है, प्रोग्रेसिव वेव में भी हमको दो कहानी आती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। क्या होता है ट्रांसवर्स, क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल, हम लोगों ने कहानी डिस्कस कर ली है। मैं फिर भी चाहूंगा कि तुम 11th का साउंड वाला चैप्टर थोड़ा अच्छे से एक ऊपर से एक रीड कर लो, बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा इसका, ओके। अब बेसिकली जब हम प्रोग्रेसिव वेव की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि भाई उसके अंदर जो भी मानते मतलब एक्चुअल में होता है कि भाई जो भी पार्टिकल हैं वो सारे के सारे पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड से ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब यहां पे जो पार्टिकल होगा वो ऐसा एसएचएम कर रहा होगा, ऐसा एसएचएम, मतलब ये जो पार्टिकल है ये ऊपर नीचे कर रहा होगा, तो उसके बगल वाला जो पार्टिकल है वो भी एसएचएम कर रहा होगा, वो भी एसएचएम कर रहा होगा, उसके बगल वाला जो पार्टिकल होगा वो भी एसएचएम कर रहा होगा। मतलब सारे के सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे होंगे, सारे के सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे होंगे। ये कहानी याद रखो, सारे के सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे होंगे और सारे के सारे पार्टिकल अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जा रहे होंगे, सारे के सारे पार्टिकल अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जा रहे होंगे। मतलब बेसिकली ये कुछ ऐसे हो रहा होगा, दिख रहा है? दिस इज द प्रोग्रेसिव वेव। ईच एंड एवरी पार्टिकल इज मूविंग इन अ, देखो ध्यान से वापस एक बार देखो, ऐसे कुछ जा रहा है, दिख रहा है? मतलब ईच एंड एवरी पार्टिकल वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जा रहे हैं, अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जा रहे हैं, ओके। ईच एंड एवरी पार्टिकल।
तो हर एक पार्टिकल अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे जाएगा। ओके, इसके पास वेलोसिटी होगी, इट हैज सम वेलोसिटी। प्रोग्रेशन की बात हो रही है, मूविंग, प्रोग्रेशन का मतलब क्या, मोशन, इट्स अ मोशन। तो अगर उसके पास मोशन है तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई वेलोसिटी होगी, और जाहिर सी बात है उसके पास कोई वेलोसिटी है मतलब वहां पे कुछ एनर्जी ट्रांसफर की बात हो रही होगी, मतलब यहां पे एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी। भाई एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी प्रोपोगेट हो रही होगी, ट्रांसफर हो रही होगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव। मतलब यहां पे कुछ नहीं तो वेव तुमको समथिंग इज अपीयरिंग लाइक मूविंग, ओके, कुछ तो तुमको मोशन में दिख रहा है, एंड सिंस तुमको मोशन में दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि भाई उसके पास वेलोसिटी होगी, जाहिर सी बात है कि उस वेव का जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यस और नो। अब हर एक पार्टिकल के पास सेम वेलोसिटी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम कहानी होगी। ओके, अगर प्रोग्रेसिव वेव है तो भाई हर एक पार्टिकल के पास सेम वेलोसिटी एट पर्टिकुलर पोजीशन, ओके, सेम वेलोसिटी होगी हर एक पार्टिकल के पास एट पर्टिकुलर पोजीशन। क्यों मैं बोल रहा हूं, देखो अब हो सकता है, जाहिर सी बात है कि यहां पे अगर कोई पार्टिकल होगा और यहां पे कोई पार्टिकल होगा, इन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी, जाहिर सी बात है। बट जब ये पार्टिकल इस जगह आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इन दोनों की बराबर हो जाएगी, दोनों की बराबर हो जाएगी। एक अलग अलग पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, अगर तुमको याद होगा, दैट इज v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। याद रखना यहां पे दो कहानी आएगी, v इज इक्वल्स टू n लैम्डा, v इज इक्वल्स टू n लैम्डा, n वेयर n इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो v इज इक्वल्स टू n लैम्डा इज नथिंग बट अ वेलोसिटी ऑफ वेव, ये वेव की कहानी है। एंड v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इट इज अ कहानी ऑफ दैट पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग दैट SHM। ओके, दैट पार्टिकल इज परफॉर्मिंग दैट SHM। ध्यान दो, यहां पे भाई कहानी थोड़ी सी बदल रही है। ओके, हमारे पास यहां पे दो वेलोसिटीज की कहानी आ जाती है। एक कहानी आ जाती है v इज इक्वल्स टू n लैम्डा की, भाई जो कि उस वेव की वेलोसिटी है कि उस वेव किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एंड एक कहानी आ जाती है v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से, वो कहानी है उस पार्टिकल का कि वो जो पार्टिकल है वो कितने वेलोसिटी से ऊपर नीचे SHM कर रहा है। ओके, दैट इज द कहानी, दैट इज द कहानी। तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, थोड़ा सा सतर्क रहना यहां पे। क्लियर, यस और नो? ओके, तो यहां पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। ओके, अलग अलग पोजीशन पे देखने जाओगे भाई, कोई पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, कोई पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। बट अगर सारे पार्टिकल एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आएंगे तो डेफिनेटली हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, हर एक पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड विल बी सेम। ओके भाई, हर एक पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम ही रहने वाला है, याद रखो। मतलब अगर एक पार्टिकल है जो, मान लो कि अगर ये वेव है, ये एक पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, तो डेफिनेटली है कि भाई उसके बाद वाला जो पार्टिकल होगा वो भी यहां से यहां इतना ही ऊपर जा पाएगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट पार्टिकल। और हर एक पार्टिकल ऐसा करेगा, हर एक पार्टिकल ऐसा करेगा। भाई कुछ समय बाद ये पार्टिकल ऐसा करेगा तो ये देखो, ये वेव यहां पे दिखाएगा तुमको, और वही सेम यहां पे जो पार्टिकल होगा वो कुछ समय ऊपर जाएगा तो यही वेव तुमको ऐसा अपीयर होगा, तो वो वेव तुमको चलता हुआ दिखेगा। क्लियर बात समझ आ रहा है? वो वेव तुमको चलता हुआ दिखेगा। सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी लाइक इन विच सेंस? भाई ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जब ऑसिलेट करेगा यहां से यहां, तो अगर एक ऑसिलेशन के लिए वो 1 सेकंड ले रहा है तो ये वाला जो पार्टिकल है ये भी एक ऑसिलेशन के लिए 1 सेकंड लेगा। ओके, तो हर एक पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, हर एक पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अब फ्रीक्वेंसी सेम है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, मतलब ओमेगा भी सेम होगा, ये ध्यान देना। फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। यस और नो? बिकॉज एंगुलर फ्रीक्वेंसी की कहानी हमको पता है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई n, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई n, 2 पाई n या 2 पाई f, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मेंशन कर दो कि भाई जो n है वहां पे हम लोग ने इस्तेमाल किया है फॉर फ्रीक्वेंसी।
क्योंकि बहुत जगह हम एफ बी यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, बहुत जगह हम न्यू इस्तेमाल करेंगे। ओके, तुमने डुअल नेचर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो अवेलेबल है, जाओ देखो। डुअल नेचर में हम लोग ने न्यू का इस्तेमाल किया है, वहां पे हम फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, समझ में आई इतनी कहानी, हाँ या ना? ओके, सो अगर इसके प्रॉपर्टीज की बात करें, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज में मैं मेंशन कर सकता हूं कि भाई व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव, भाई ऐसा वेव जो मोशन में है और जिनके पास सेम एम्पलीट्यूड है, जिन पार्टिकल के पास सेम एम्पलीट्यूड है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यस और नो। मतलब कहीं ना कहीं वो पॉइंट मैं मेंशन कर सकता हूं कि ऑल पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, ये मैं लिख सकता हूं भाई, सारे के सारे पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहे होंगे। ओके, ऑल पार्टिकल हैव सेम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तुम मेंशन कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी तुमने मेंशन कर दिया है। ओके, अब इस वेव के पास कुछ वेलोसिटी होगी, यस और नो भाई, इस वेव के पास कुछ वेलोसिटी होगी। सो वेव should have a velocity in a particular direction, ओके, जो कि बराबर होगा v is equals to n lambda, where v is equals to n lambda, n is nothing but a frequency of that wave and lambda is nothing but a wavelength. Okay, clear, yes or no? नेक्स्ट, अब भाई जाहिर सी बात है उसके पास वेलोसिटी है तो उसके पास एनर्जी ट्रांसमिट हो रही होगी एक जगह से दूसरे जगह, हाँ या ना? यहां पे एनर्जी मूव हो रही होगी, अगर हम देखने जाए तो एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी जा रही होगी। सो एनर्जी विल ट्रांसफर, प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, यहां पे एनर्जी का प्रोपोगेशन हो रहा होगा, जाहिर सी बात है, यस और नो? हम ये भी बोल सकते हैं सिंस पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, तो भाई कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो कभी नहीं होगी, मतलब कभी नहीं होगी, मतलब होगी जब वो मीन पोजीशन पाएंगे तब होगी, मतलब ऑल टाइम के लिए वो जीरो नहीं होगी। ओके, ऐसा मैं बोल रहा हूं, मतलब नो पार्टिकल शुड हैव जीरो वेलोसिटी no particle should have zero velocity at all time, ऐसा लिख देते हैं at all time, या permanently at rest, ये भी मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या हम लोग बोल सकते हैं कि भाई यहां पे हम मान के चलेंगे कि कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। ओके, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी, कहीं पे कोई एनर्जी की कहानी लॉस नहीं होगी। ओके, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब ड्यूरिंग एनी प्रोपोगेशन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, या फिर हम ऐसा ही मान के चल सकते हैं कि नो लॉस ऑफ मैटर, यहां पे कोई मैटर का भी लॉस नहीं होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पे कोई मैटर का प्रोपोगेशन भी नहीं होगा, वो भी हम मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमको कुछ ये भी पता है, ट्रांसवर्स वेव का ये भी पता है, प्रॉपर्टीज भी पता है कि भाई जो ट्रांसवर्स वेव है वो लॉन्गिट्यूडनली डिफरेंट होते हैं दोनों ही वेव, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, प्रोपोगेशन ऐसा हो रहा है बट डिस्टर्बेंस ऐसा है, मतलब पार्टिकल ऐसे डिस्टर्ब हो रहे हैं बट वेव जो है वो कुछ ऐसा ट्रैवल कर रहा है, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर रिलेशन है, तुम ये भी बता सकते हो। मतलब ये जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया ना यहां पे, यहां से बहुत सारी कहानी तुम उठा सकते हो एज अ पॉइंट प्रॉपर्टीज में मेंशन करने के लिए। क्लियर, यस और नो? ओके, तो खुद से सारे प्रॉपर्टीज लिखो, लिख के मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि हो गया है सारे प्रॉपर्टीज लिख के। ओके, आगे बढ़े। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव।
अब दो वेव है तो दो रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ओके, अब व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव? तो जब कभी भी कंसीडर एज अ स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग को जब कभी भी हम ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं तो तुम्हारे दिमाग में फटाक से एक स्ट्रिंग का कहानी बन जाना चाहिए। ओके, अब मान लो कि किसी स्ट्रिंग को हमने फिक्स्ड कर दिया है किसी वॉल पे, इट इज अ फिक्स्ड वॉल या रिजिड वॉल, और हियर इट इज अ स्ट्रिंग। ओके, हियर इट इज अ स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग ट्रैवल हो रहा है, इसको उल्टा कर देते हैं, दिस इज द स्ट्रिंग। ओके, मतलब जब ये स्ट्रिंग ट्रैवल करेगा, जब ये स्ट्रिंग ट्रैवल करेगा, अगर मान लो इसका क्रस्ट ट्रैवल कर रहा है, ओके, क्रस्ट ट्रैवल कर रहा है, दिस इज द क्रस्ट, दिस इज द क्रस्ट, और ये किसी रिजिड सपोर्ट से टकराएगा, ओके, किसी रिजिड सपोर्ट से टकराएगा, तो टकराने के बाद वो अपना कंप्लीट फेस चेंज कर लेगा, मतलब वो 180 डिग्री फेस चेंज करेगा, दैट इज कॉल्ड पाई, और वो रिफ्लेक्ट करेगा एज अ ट्रफ, एज अ ट्रफ। ये ट्रांसवर्स वेव के साथ होता है। मतलब अगर ट्रांसवर्स वेव की कहानी है और ये ट्रैवल कर रहे हैं, व्हेन ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल फ्रॉम अ rarer medium to a fixed medium to a rigid medium, ऐसा बोल देते हैं, या फिर डेंसर मीडियम बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, रिजिड मीडियम, रिजिड का स्पेलिंग गलत लिखा, रिजिड मीडियम लाइक वॉल। ओके, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगा एज अ क्रस्ट। अगर ट्रफ जा रहा होगा तो क्रस्ट पे रिफ्लेक्ट होगा, और क्रस्ट जा रहा होगा तो ट्रफ में रिफ्लेक्ट होगा। ओके, क्लियर? यस और नो? मतलब कहानी वही होगी। मतलब यहां पे जो भी फेस चेंज होगा ना, वो पाई का फेस चेंज होगा। मतलब यहां पे जो भी फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज वो पाई रेडियन का हो रहा है, याद रखो। और ये जनरली सवाल तुमको एमसीक्यू में मिलेंगे, कि भाई जब कभी भी तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव, जो ये ट्रांसवर्स वेव है, ये ट्रैवल कर रहा है समथिंग दिस रेयरर मीडियम, ये तुम्हारा मान लो एक रेयरर मीडियम है, और ये फिक्स्ड सपोर्ट है, एक फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट है, डेंसर एक तरह से। ओके, तो जब कभी भी क्रस्ट जाएगा वो रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट बैक एज अ ट्रफ होगा, और ट्रफ जाएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट बैक एज अ क्रस्ट आएगा। ओके, मतलब यहां पे जो फेस चेंज होगा दैट इज पाई रेडियन, ओके। और जनरली ये सवाल तुमको एमसीक्यू में मिलते हैं, याद रखो, ऐसे सवाल तुमको एमसीक्यू में देखने मिलते हैं। क्लियर? बट यही मान लो कि कहानी उल्टी है, हमारे पास यहां पे कुछ एक रॉड है, और मान लो यहां पे एक स्ट्रिंग को हमने बांधा हुआ है विथ द हेल्प ऑफ रिंग, ये समथिंग रिंग है। ओके, रिंग मतलब एक नॉन रिजिड बॉडी है, एक नॉट फिक्स्ड बॉडी है, फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड। ओके, तो नॉन रिजिड समथिंग ऐसा लिख देते हैं हम, नॉन रिजिड। ओके, नॉन रिजिड बॉडी, एक रिंग को स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, दिस इज द स्ट्रिंग, एंड उसको रिंग को बांधा हुआ है। अब होगा क्या यहां पे, देखो कहानी, जब मैं यहां पे स्ट्रिंग का क्रस्ट भेज रहा हूं, नाउ द क्रस्ट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, सिंस क्रस्ट जा रहा है, तो ये क्रस्ट क्या करेगा, सेम अपनी एनर्जी इस रिंग में ट्रांसफर कर देगा। मतलब ये रिंग भी क्या होगा, इसके साथ ऑसिलेट होगा। यस और नो? यहां पे ऐसा नहीं हो रहा था, यहां पे ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट इज फिक्स्ड, सिंस दिस पॉइंट इज फिक्स्ड, यहां पे जो वेव है वो क्या हो गया, वो रिफ्लेक्ट हुआ, और जब रिफ्लेक्ट हुआ तो उसने अपना फेस चेंज किया। मतलब जब क्रस्ट आया तो सारा का सारा एनर्जी यहां पे गया, और वो एनर्जी अपना फेस चेंज किया 180 डिग्री से, और ऐसा ट्रैवल हुआ, मतलब एज अ ट्रफ ट्रैवल हुआ। यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे जब क्रस्ट आ रहा है तो इसकी सारी की सारी एनर्जी इस रिंग में जा रही है, और ये ट्रफ के साथ ये रिंग भी ऑसिलेट करेगा, और जब ये रिंग भी ऑसिलेट करेगा तो ये सेम
वेव को, सेम वेव को इस डायरेक्शन में भेजेगा। मतलब यहां पे क्रस्ट ही रिटर्न होगा, क्रस्ट ही रिटर्न होगा, क्रस्ट ही रिटर्न होगा। ओके, मतलब यहां से क्रस्ट आ रहा था, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्रस्ट ही जाएगा। मतलब यहां पे जो फेस चेंज होगा वो जीरो होगा, यहां पे जो फेस चेंज होगा वो जीरो होगा, जीरो फेस चेंज, जीरो रेडियन। क्लियर? यहां पे जो भी फेस चेंज होने वाला है वो जीरो रेडियन का फेस चेंज होने वाला है। कब? जब नॉन रिजिड, मतलब मान लो कि एक तरह से इसको अब डेंसर मान लो, इसको अब डेंसर मान लो, और जहां पे जा रहा है उसको रेयर मान लो, ऐसा मान लो, तब कहानी ऐसा हो सकती है। तुम ऐसा समझ सकते हो कि भाई अब डेंसर से, डेंसर मतलब यहां पे हम डेंसर शब्द यूज कर रहे हैं, नॉट डेंसर। डेंसर का मतलब यहां पे हम शब्द यूज कर रहे हैं एज अ रिजिड। ओके, सो जब डेंसर से रेयरर जा रहा होगा, और रेयरर शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर नॉन रिजिड। ओके, याद रखना यहां पे नॉन रिजिड एज हम रेयरर यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जो फेस चेंज होगा दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। क्लियर? यस और नो? ये कहानी किसकी है? ये कहानी है ट्रांसवर्स वेव की। ये कहानी किसकी है? ये कहानी है ट्रांसवर्स वेव की। अब अगर हम लोग बात करें तो सेम कहानी लॉन्गिट्यूडनल वेव भी शो करेगा। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव की कहानी कैसे आती है? तो मान लो कि यहां पे रिजिड है, क्या है? रिजिड है, दिस इज द रिजिड वॉल, दिस इज अ रिजिड वॉल, दिस इज द रिजिड वॉल। ओके, ये एक रिजिड वॉल है, क्या है? एक रिजिड वॉल है। अब रिजिड वॉल में क्या होगा? रिजिड वॉल में क्या होगा भाई? मान लो कि यहां के पे लॉन्गिट्यूडनल वेव आ रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो दिस इज द कंप्रेशन, दिस इज द रेयर फ्रैक्शन, अगेन दिस इज द कंप्रेशन, ऐसा कुछ तो है। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ऐसा कुछ तो क्लीन कर दिया, यहां से भी इसको क्लीन कर देते हैं, ये क्लीन कर दिया। ओके ओके, अब ये दिस पार्ट इज योर कंप्रेशन, दिस पार्ट इज योर रेयर फ्रैक्शन, दिस पार्ट योर कंप्रेशन। ओके, तो अब यहां पे क्या होगा? जब कंप्रेशन ट्रैवल होगा, तो सिंस ये रिजिड है, तो जब ये कंप्रेशन ट्रैवल होगा, तो जब यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये एज अ कंप्रेशन ही रिफ्लेक्ट करेगा, ये एज अ कंप्रेशन ही रिफ्लेक्ट करेगा यहां से। मतलब यहां पे ये ऐसा जा रहा है, दिस वेव इज ट्रैवलिंग लाइक दिस एंड दिस वेव ट्रैवलिंग लाइक दिस, तो अगर यहां पे कंप्रेशन गया है तो एज अ रिफ्लेक्शन भी इसका कंप्रेशन ही होगा। मतलब यहां पे इसको मान लेते हैं रेयरर और इसको मान लेते हैं डेंसर। ये समथिंग रिजिड वॉल, मतलब ये हो गया सही डेंसर। मैंने बोला डेंसर का मतलब यहां पे इससे वो रिजिड है, इस चीज से वो रिजिड है, जैसे दीवार की बात हो रही है। ओके, दीवार इज अ रिजिड, दीवार इज अ रिजिड। ओके, ऐसा। सो यहां पे जो फेस चेंज हो रहा है, जो फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज वो बेसिकली जीरो रेडियन का हो रहा है, या 0 डिग्री बोल दो, जो भी बोलना चाहो। क्लियर? यस और नो? आया ना? मतलब यहां पे कोई फेस चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे कोई भी फेस चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी फेस चेंज नहीं हो रहा। ओके, क्लियर? कब? जब रेयरर से डेंसर जा रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव कहां से कहां जा रहा है? रेयरर से डेंसर, क्योंकि यहां पे कंप्रेशन जा रहा है और टकराने के बाद वापस कंप्रेशन ही रिटर्न आ रहा है, पहला कंप्रेशन ही रिटर्न आ रहा है। बट यही कहानी चेंज हो जाती है जब तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करता है नॉन रिजिड वॉल। मान लो एक नॉन रिजिड वॉल है, नॉन रिजिड वॉल। ओके, तो यहां पे तुम्हारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये हो गया कंप्रेशन, ये हो गया रेयर फ्रैक्शन, फिर ये हो गया कंप्रेशन। ओके, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। ओके, तो दिस इज द कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन। अब सिंस इट इज नॉन रिजिड, ये नॉन रिजिड वॉल है, ये जो वॉल है ये नॉन रिजिड है, मतलब कहीं ना कहीं तुम इसको एज अ रेयरर मान लो और इसको एज अ डेंसर मान लो, ऐसा। अगेन यहां पे रेयरर और डेंसर का लेना देना कुछ ऑप्टिक्स से नहीं है। ओके, याद रखना, यहां पे रेयरर और डेंसर कोई चीज ऑप्टिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। ओके, यहां पे रेयरर शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं और डेंसर शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि तुम कंपेयर कर सको दोनों मीडियम को, बस। ओके, तो यहां पे एक नॉन रिजिड वॉल है। अब क्या होगा? जब यहां पे कंप्रेशन जाएगा ना, जब यहां पे कंप्रेशन जाएगा तो इसकी कुछ एनर्जी ये वॉल भी लेगा, कुछ ऐसा वॉल बेंड होगा, ऐसा वॉल बेंड हो जाएगा यहां पे। और जब वो वॉल बेंड हो जाएगा, और वो वॉल जब बेंड हो गया और जब वो ऐसा पुश करेगा, मतलब जब इसकी एनर्जी इस वॉल में आ गई और इसके पास समथिंग इलास्टिक नेचर है, और जब ये पुश करेगा, ऐसा इसको पुश करेगा, तो यहां पे कहानी बदल जाएगी। मतलब आया कंप्रेशन था लेकिन जाएगा रेयर फ्रैक्शन।
क्लियर? कुछ ऐसे कहानी बनेगी यहां पे, मतलब यहां पे रेयर फ्रैक्शन, दिस पार्ट बिकम रेयर फ्रैक्शन, दिस पार्ट बिकम कंप्रेशन, फिर बचम रियल फ्रैक्शन, ऐसा। मतलब यहां पे आया कंप्रेशन था, लेकिन जब रिटर्न होगा तो वो एज अ रेयर फ्रैक्शन रिटर्न होगा, जब वो रिटर्न होगा तो एज अ रेयर फ्रैक्शन रिटर्न होगा। मतलब यहां पे जो फेस चेंज हो रहा होगा वो फेस चेंज पाई का हो रहा होगा, पाई रेडियन का हो रहा होगा, याद देना। ओके, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री का यहां पे फेस चेंज हो रहा होगा। ओके, कब? जब वो ट्रैवल कर रहा होगा डेंसर से रेयर की तरफ। ओके, डेंसर से रेयर मतलब नॉन रिजिड वॉल की तरफ ट्रैवल कर रहा होगा, और जब वो रिजिड वॉल की तरफ ट्रैवल कर रहा होगा तो यहां पे कोई फेस चेंज नहीं होगा। मतलब अगर वो कंप्रेशन जा रहा है तो वहां से जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी एज अ कंप्रेशन का ही होगा। क्लियर? समझ में आया? यस और नो? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव? ओके, जनरली ये कहानी एमसीक्यू में पूछी जाती है, तुम पीवाईक्यू लेके उठा लो, वहां पे तुमको सवाल मिलेंगे रिफ्लेक्शन के ऊपर। ओके, रिफ्लेक्शन के ऊपर एमसीक्यू में सवाल मिलते हैं, तो इस चीज पे थोड़ा सा गौर कर लेना और एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लेना ये टॉपिक का, तो तुमको क्लियर हो जाएगा सारी कहानी। क्लियर? ओके, सो टॉपिक यहीं पे आज का एंड करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे वीडियो को। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद द सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ओके, अगर वीडियो यहां तक देखा है तो लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों को, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पे 11 12 के सारे लेक्चर्स यहां पे अवेलेबल हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहां पे अवेलेबल हैं। ओके, अगर कुछ डिस्कशन करना है तो यहां पे तुम इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो रिगार्डिंग, और कोई भी डाउट है वहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।